हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आज फिर बहुत दिन बाद आपके बीच आए हैं। तो ये सोच रहे होंगे कि इतना दिन हम थे कहाँ। तो इतना दिन हम आपके बीच नहीं आ रहे थे, इसकी एक वजह थी कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। उस टेक्निकल इश्यू को दूर करने में लगे हुए थे। कुछ हद तक तो सॉर्ट आउट हुआ है, कुछ और बाकी है, तो उसको हम धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। तो आइए उन सारे बातें को खारिज करते हुए हम आपको डायरेक्ट लिए चलते हैं क्लास में। कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आज की क्लास में फिर से, और हल करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग दे दिया है। 0.6 के ऊपर रेकरिंग है और आपको कहा कि परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दैट मींस इसके कहने का तात्पर्य है कि इसको पी बटे क्यू के रूप में बदलिए। ऐसा शायद हम पीछे क्वेश्चन बताए थे, फिर से इसको हम बताते हैं। तो 0.6 पर रेकरिंग ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसको अगर बनाइएगा तो कैसे, बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। जो रेकरिंग रहेगा उसको रेकरिंग को हटा देना है, दशमलव को हटा देना है और जस्ट को तस लिखना है, और इसमें से माइनस करना है रेकरिंग से पहले जो डिजिट होगा उसको। तो रेकरिंग से पहले ऐसा कोई डिजिट नहीं है तो 0 घटाइए और बट्टा में उतना 9 देते हैं जितना डिजिट पर रेकरिंग रहता है। तो यहाँ 6 मतलब एक ही डिजिट पर रेकरिंग है, इसलिए 1 9 देंगे। तो 6 में से 0 घटा तो 6 बटा 9 काटिए, तो यहाँ कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। यानी ये जो पी बटे क्यू के रूप में बदला वो आया 2 बटे 3। तो इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में ही रहता है। आइए ऐसा कुछ और बना लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं आप 50 नंबर में कि 0.16 जिसमें 6 पर रेकरिंग दिया है और कहा पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या सिखाया है कि दशमलव और रेकरिंग तोड़ के लिखना है, और रेकरिंग से पहले अगर डिजिट है कुछ तो घटाना है। तो यहाँ इसमें देख रहे हैं यहाँ 6 पर रेकरिंग है और 6 पर रेकरिंग से पहले यहाँ डिजिट 1 है, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अब बट्टा में उतना 9 होगा जितना अंक पर रेकरिंग है। तो कितना, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। और फिर भी देखेंगे हैं यहाँ कि रेकरिंग से पहले भी डिजिट बच रहा है, तो जो रेकरिंग से पहले डिजिट होगा उसके बदले में 0 पड़ता है। तो रेकरिंग से पहले कितना डिजिट बच रहा है, 1, तो 1 0। अगर 2 रहता तो 2 0 होता। ये 16 में से 1 गया तो 15 बटा 90, क्या होगा 15 छक्का 90। यानी कि ये जो पी बटे क्यू के रूप में बदला 1 बटा 6, यही आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वैसा ही क्वेश्चन आया 2.4 पर रेकरिंग, 2.4 पे रेकरिंग है। इसको कैसे बदलिएगा? इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 0.4 ऊपर रेकरिंग, दैट इज 2 प्लस इसको रेकरिंग है तो रेकरिंग हटा के दशमलव हटा के सीधा सीधे लिखेंगे। माइनस करेंगे रेकरिंग से पहले डिजिट, तो रेकरिंग से पहले कुछ नहीं है तो 0 घटेगा, बट्टा में उतना 9 होगा जितना पर रेकरिंग है। तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, रेकरिंग से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, हो जाएगा 2 प्लस 4 में से 0 गया तो 4 बट्टा 9, कटने को था है नहीं। इसका फिर इनका जोड़ बना दीजिए, 1 9 के एलसीएम 9, 1 9 9 तो 9 दूना 18, तो 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, 18 4 22 बटा 9। तो ये आपका 22 बटे 9 आंसर हुआ। ये पी बटे क्यू के रूप में बदल गया। और देखते हैं और ऐसा है कि नहीं। एक क्वेश्चन ये है, अब बनाइए, साथ साथ बनाते चलिए। अब 0.12 पर रेकरिंग है तो सीधा करके सीधे लिख देना है 12, उसमें उतना माइनस करेंगे जितना रेकरिंग से पहले अगर डिजिट बच रहा है। तो यहाँ रेकरिंग से पहले 1 है, 1 घटाएंगे, बटा में उतना 9 देंगे जितना पर रेकरिंग है। तो 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 9, और रेकरिंग से पहले यदि कोई डिजिट है तो उसके लिए 0, तो रेकरिंग से पहले 1 है तो 1 0, 12 में से 1 गया तो 11, अब बट्टा 90 कटने को है नहीं, 11 बटे 90 ही आंसर होगा। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अब इसमें समाप्त हो गया। हम कुछ HW के रूप में दे देते हैं, आप घर पे खुद से बनाइएगा। आप पी बटा क्यू के रूप में बदल के आइएगा। 0.3 पे रेकरिंग, दूसरा 0.6 पे रेकरिंग, तीसरा 1.23 पे रेकरिंग, चौथा 1.2 पे रेकरिंग, और पांचवा 0.7 पे रेकरिंग। ये आपको हल करके आना है
इस सारे क्वेश्चन को आपको P व TQ के रूप में बदल के आना है। उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा जो हम बताए हैं उस विधि के माध्यम से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।